निवेदन कर दूं मैं आप लोगों के मध्य में कि ये जो मंत्र जाप है भगवती माता सीता भी करती थी। ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि जी निवेदन कर रहे थे तो हनुमान जी ने विचार किया अगर भगवती माता सीता जीवित है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं विमान से ला रहा हो, विमान से ना गिर गई हो, रावण ने उनको ना मार दिया, ऐसा तो नहीं। ये वाटिका रह गई केवल, लंका का तो चप्पा चप्पा छान दिया, अब तो वाटिका बची। एक बार इस वाटिका में और देख लेता हूं। तो कहते हैं हनुमान जी वाटिका में प्रवेश करके एक वृक्ष पर चढ़े, सबसे ऊंचे वृक्ष पर, बहुत सुंदर वाटिका था। और वृक्ष पर चढ़ते ही क्या देखते, एक चबूतरे पर चारों तरफ भयंकर राक्षसियों का पहरा है। पर कहते उन राक्षसियों में भी एक त्रिजटा नाम की राक्षसी बड़ी अच्छी थी, जिनको भगवती माता सीता मां कहकर के संबोधित करती थी, जो उनको धैर्य देती रहती थी। ओ मेरी मातो बंधु कह दो। उन राक्षसियों के बीच में पहरे में उस वृक्ष के नीचे उदास हताश निराश मुरझाई हुई बेल की तरह एक बहुत पुरानी सी साड़ी पहने पीले रंग की बैठी है, माथे पर बिंदी मात्र है, मांग में सिंदूर मात्र है, और आंखें ऐसी लग रही है जैसे पथरा गई है। कहते हैं हनुमान जी को समझने में देर नहीं लगी, हो ना हो भगवती माता सीता यही है। और कहते हैं कि देखी मन ही की ना परिणाम बैठे बीती जाति निशी जाना कृष तनु शीस जटा एक बेनी जयति हृदय रघुपति गुण श्रेणी जयति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जय श्री राम जय जय श्री राम। कहते हैं माताओं हनुमान जी समझ गए यही है भगवती माता सीता। और तभी क्या देखते हैं, रावण आता है चंद्रहास हाथ में और दलबल के साथ आ रहा है। ओ मेरी माताओं कहते आकर के भगवती माता सीता को डराता है, धमकाता है। 2 मास की अवधि और देता है, 1 वर्ष तो समाप्त हो गया था और चला जाता है। याद करते हुए श्री राम जी को भगवती माता सीता रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। हनुमान जी चाहते तो हैं जाकर के चरणों में प्रणाम कर लें, पर लगा कि अगर मैं अभी गया उत्सुकता में तो कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए, इसलिए प्रतीक्षा करने लगे। किस बात की? सब सो जाए तब जाओ। और जो निशानी लेकर के गए थे श्री रामचंद्र जी की, कौन सी? ओहो, वो अंगूठी कहां से घूम रही है? नाविक के समय से हाथ में ले ली। कहते हैं जब सब सो गए तो श्री हनुमान जी गए समीप और जाकर के श्री राम जी की कथा कहने लगे। सीता जी ने चौंक करके देखा, 1 वर्ष के बाद आज किसी के मुख से राघव का नाम सुना था। कहते हैं चौंक करके देखा, कौन है? सामने आओ मेरे। हनुमान जी सामने उपस्थित हुए तो दोनों हाथ जोड़ करके वैदेही को प्रणाम किया। प्रणाम माते।
माँ। कल कहा था ना मैंने, कोई माँ कहे बहन कहे तो चिड़ो मत। ये हमारे संस्कृति के बड़े वात्सल्य से ओतप्रोत शब्द है। और अगर चिड़ोगी तो फिर मैं वही कहूंगी जो मैंने कल भी कहा था कि शूर्पणखा की बिरादरी आज भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम रही है। प्रणाम माता। सीता जी ने कहा कौन हो, परिचय दिया, मैं हनुमान श्री राम जी का भक्त, उनके चरणों का दास सेवक। सीता जी कहते इन 1 वर्षों में इतना माया जाल, इतना छल कपट राक्षसों का देख चुकी थी, अब विश्वास उठ चुका था। कई बार मन बहुत भोला होता है ना, पर ये छली कपटी दुनिया ऐसे ऐसे दांव पेच दिखा देती है। एक भोला भाला इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है सीधों का जमाना नहीं है अब। क्योंकि सीधे साधे को तो ऐसे ही समझते हैं जी। कोई बेचारा सीधा सीधा बोले आकर के, उसे ज्यादा भाव नहीं दिया जाता। कभी भी देखना आप न्यूज में, कोई व्यक्ति बिल्कुल सच कहेगा, बड़े आराम से बोलेगा, शालीनता से, अगली बार नहीं लाएंगे उसे डिबेट में उठा करके। किसे लाएंगे? 1 नंबर के जो गधे हैं उन्हें ला ला के बैठाएंगे वहां, उन्हें ला ला के बैठाएंगे। आप विचार करना, चिंतन करना। ओ मेरी माताओं, कह रही थी आप लोगों के मध्य में, सीता जी ने कहा मुझे तो कोई मायावी लगते हो, क्यों विश्वास करूं तुम्हारा, कैसे मान लूं कि तुम राघव के दल से आए हो। तो कहते हैं श्री हनुमान जी ने मुद्रिका निकाली, निकाल करके भगवती माता सीता को दी। देखते ही आंसू टप 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 गिरने लगे और कहती है हनुमान, एक अपराध हुआ था मुझसे, उस एक अपराध की इतनी बड़ी सजा मिली, इतना कठोर दंड मैं पा रही हूं। मैंने भैया की बात नहीं मानी, नाथ की बात नहीं मानी, और 1 वर्ष हो गया इस राक्षस के अत्याचार सहते सहते। क्या राघव इतना बड़ा दंड देंगे मुझे कि उन्होंने मेरी सुध नहीं ली? तो निवेदन कर दूं, क्या कहते हैं हनुमान जी, मैया सुध तो वो लेते हैं या नहीं लेते हैं ये उनका हृदय जानता है या आप जानती हो, पर मैंने उनकी आंखों में हर समय आपकी प्रतीक्षा देखी है। और आपके लिए ही उन्होंने किस किस प्रकार से, कितना संघर्ष करके विपरीत परिस्थितियों को अनुकूलता में ढाला है। पर वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, अपने कार्यों को करने से पहले दूसरे के काज संवारते हैं। आए तो थे सुग्रीव से सहायता मांगने, पर पहले सहायता सुग्रीव की कर उसको राजा बनाया, उसका उद्धार किया। और अब जितना भी समय लगना था वो तो लग चुका, अब समय नहीं लगेगा। ओ मां, ले चलने को तो मैं भी आपको अपने साथ ले चलूं, पर ना तो ये मेरी मर्यादा होगी ना ये आपकी मर्यादा होगी। और जिस पापी ने आपको उठा करके उनके जीवन को कलंकित करने का काम किया है, उसे दंड मिले तो उनके हाथों ही मिले, ये श्रेय भी मैं स्वयं नहीं लेना चाहता। इसलिए जिस पाप के साथ ये पापी आपको उठा करके लाया है, अब ये कुल सहित नाश को प्राप्त होगा, क्योंकि अब रघुनंदन आने में देर नहीं लगाएंगे। वो तो हमें पता नहीं था, अब पता चल गया, तो अब देखो, बस आप तो आशीर्वाद दो। मेरी माँ तो यहाँ वार्तालाप हुआ, आशीर्वाद दिया, और कहते हैं आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी चलने को तैयार थे, क्योंकि सीता जी को ढूंढना ही उद्देश्य था। पर हनुमान जी ने विचार किया, अगर मैं चुपचाप यहां से चला गया
और मेरे आने का पता ही ना लगा रावण को, तो युद्ध की स्थिति कैसे टलेगी? कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि रावण का क्रोध भड़के, अहंकार भड़के, और जितना जितना इसका अहंकार बढ़ेगा इसका नाश भी उतना उतना इसके समीप। जोर से बोलो। दुनिया की सब बुराइयां बुराइयों से पैदा होती है बंधु, पर ओ मेरी माताओं, एक बुराई ऐसी है जो अच्छाई से पैदा होती है, अहंकार। धन बढ़ गया तो अहंकार, विद्या बढ़ गई, बल बढ़ गया, सुंदरता बढ़ गई, और कोई तो बिना बात के ही घूम रहा है फ्री फोकट का ही लेके। कुछ है भी नहीं, भिखारी चंद महाराज, पर फिर भी लेके घूम रहा है अहंकार। अच्छा, रावण का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अहंकार। हनुमान जी ने कहा थोड़ा सा तो घृत डालता ही चलूं उसके अहंकार में। तो क्या कहते हैं सीता जी से, मां मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया हूं, भूख लगी है, क्या इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूं? तो सीता जी ने कहा फल तो खाने के लिए ही होते, खा लो। और कहते हैं 2 परिस्थितियों में तो भोजन कर लेना चाहिए। एक तो जब भूख बहुत ज्यादा लगी हो, तब ये नहीं देखना चाहिए कि कौन है, भोजन कर लो। और दूसरी परिस्थिति खिलाने वाले में श्रद्धा बहुत हो, तब कर लो। यही कहा था ना कृष्ण ने दुर्योधन को। दुर्योधन ने जब सारी बातें विपरीत कही कृष्ण के, नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, कहीं कहता इन्हें कैद कर लो, पर जब कृष्ण चलने लगे तो दुर्योधन क्या कहते, माधव भोजन तो करके जाओ। तो कृष्ण क्या कहते हैं, 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले में श्रद्धा बहुत ज्यादा हो, या फिर सामने वाले को इतनी भूख लगी हो कि प्राण निकल रहे हो, दुर्योधन भूख मुझे नहीं है और श्रद्धा तुझे नहीं है, तो वहां भोजन नहीं किया। कहां किया? विदुर जी के घर जाकर। ओ मेरी माताओं, कह दो। हनुमान जी ने कहा भूख बहुत लगी है। सीता जी ने कहा कोई बात नहीं, नियम है जब भूख लगी हो तो बिना पूछे भी फिर किसी से अगर खाने की कोई उचित वस्तु मिल जाए अनुकूल, तो ले लेनी चाहिए। तुम ले लो, ये वाटिका तो है। तो हनुमान जी को खाना थोड़ा था, क्या करना था? तोड़ने लगे फल। अब पता लगा एक खा रहे हैं और 10 तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं, और फल नहीं तोड़ रहे। जिस डाल से फल खींचते हैं छुवत टूट, वो छूते ही टूटती है। हनुमान है लंकापति रावण, बैठे हुए उसके मंत्री प्रहस्त। पता लगा कि वहां पर गवेण जैसे उसके सैनिक बैठे हुए हैं, उसका पुत्र मेघनाद बैठा हुआ है, और सभा भरी हुई है चापलूसों से, पर उस सभा में धर्मात्मा विभीषण भी बैठा है। जाकर के एक ने सूचना दी, महाराज पता नहीं वाटिका में कौन घुस आया है, वाटिका को उजाड़ रहा है, विध्वंस कर रहा है उसका। कहते हैं राक्षसों की एक टुकड़ी को भेजा रावण ने, जिसमें यजशाला नाम का एक राक्षस प्रमुख था। जब गया है और देखा हनुमान जी को, और पता लगा हनुमान जी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े, तो कभी इस वृक्ष पर, तो कभी इस वृक्ष पर, कभी उस डाल पर, तो कभी, जोर से बोलो, ओहो, भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। किनकी? राक्षसों की कोई कमी नहीं, पर हनुमान जी नहीं आ रहे पकड़ने। और कहते हैं जब अपना बल दिखाने की कोशिश की, उठाई गदा, एक एक मारी, वहीं के वहीं राम नाम सत्य। बच बचा करके फिर किसी ने सूचना दी, महाराज जो तुमने भेजे थे वो तो गए। रावण ने कहा भाग गए। अरे भाग नहीं गए, मर गए। तो रावण ने कहा ऐसा कौन आ गया? बोले भगवान ज्यादा तो नहीं पता, नाम का नहीं पता, लेकिन दिखने में लग रहा है वन्य प्रदेश से चल करके आया, किष्किंधा से चल करके आया है, क्योंकि हुलिया वहीं का है। और एक ही नारा लगाता है बस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
एक गदा मारता और उसी में यमलोक पहुंचा देता। तो कहते जब रावण ने सुना तो सुनकर के भड़क उठा रावण, ये लंका में राम का नाम लेने वाला कौन आ गया? अरे क्या मेरी सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो जाकर के उसे सबक सिखाए और मेरे सामने उसको पकड़ करके लाए? तो मेरी माताओं कहा जाता है जम्बूबाली खड़ा, मुझे भेजो। बड़ा वीर राक्षस था जम्बूबाली। मैं जाता हूं और हे लंकेश अभी लाता हूं, पकड़ करके मच्छर की तरह उठा करके लाऊंगा उसको। जम्बूबाली गया, हनुमान जी को तो क्या उठा के लाता, खुद ही उठ गया। जब खुद ही उठा और उसके भी उठावने की सूचना पहुंची कि उसकी भी तैयारी करो शांति यज्ञ की, वो भी चला गया। तो फिर कहते रावण का पुत्र था जिसका नाम था अक्षय कुमार। मुंबई वाला नहीं, कभी तुम रोने लग जाओ। रावण का पुत्र अक्षय कुमार गया है। और मेरी माताओं निवेदन कर दूं, अक्षय कुमार कहता है पिताजी मुझे दो एक बार अनुमति, मुझे दो। क्या हुआ कि पुणे पैठयो तही अक्षय कुमारा हो चला संग ले सुभट अपारा। राम बोलो राम सिया राम, जय जय राम राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। रावण का पुत्र अक्षय कुमार गया है एक टुकड़ी लेकर के। और मेरी माताओं पहले से जो अशोक वाटिका उजड़ी हुई पड़ी थी और जो ढेर लगा दिए थे लाशों के, मार मार करके दे करके आग बबूला हो गया। और कहते आग बबूला हो करके अक्षय कुमार जब हनुमान जी की तरफ लपका है तो मुष्टिका के और गदा के ऐसे प्रहार किए हैं कि जितने राक्षस थे वो सब मर गए और रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। अब देखो हनुमान जी क्या विचार करते हैं कि इतना ट्रेलर तो रावण के लिए, उसकी वाटिका के पहरेदार मर गए हैं जी, यजशाला नाम का राक्षस मर गया, जम्बूबाली मर गया, इतने ही इनकी टुकड़ी के राक्षस मर गए। और रावण की आग को भड़काने के लिए उसके एक पुत्र का भी वध मैंने कर दिया। अब अगर इन्हें सारों को मैं ही मार दूंगा तो फिर राम जी किसको मारेंगे, युद्ध कैसे होगा? तो इतना ट्रेलर तो, जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं है? तो अब क्या विचार आया मन में? अब जो काम मुझे करना था रावण की क्रोधाग्नि को भड़काने का वो तो मैंने कर दिया। अब चलते चलते एक बार रावण से भी मिलना हो जाए, उसे थोड़ा संदेश दे दूं। तो कहते हैं जब अक्षय कुमार के वध की सूचना पहुंची है तो रावण पागल हो गया और पागल होकर के शिला पर पैर पटकता है। माताओं इतने जोर से पटकता है कि शिला धराशायी हो गई कि मुझे जाना पड़ेगा। तो कहते हैं सभा में रावण का प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ कहा जाता है, बहुत बलवान था, खड़ा और क्या कहता है, पिताजी मेरे जीवित रहते हुए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं जाता हूं। एक बात कह दूं दिल्ली वालों, रावण के संबोधन में बार बार राक्षस 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 आ रहा है, पर एक बार दूसरी विचार दृष्टि से सोचना, राक्षस के घर में भी इंद्रजीत जैसा बेटा था जो अपने पिता की आज्ञा का इतना पालन करता था।
आज जो माँ बाप देवता हैं उनके घर में भी ऐसी ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं जो चुटकी बजा करके बोल देती हैं तुमने हमारे लिए। राक्षस थे वो, पर ढूंढोगे तो वहां भी चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इंद्रजीत खड़ा हुआ और कहते चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, गोस्वामी जी ने लिखा है। इसका मतलब कम बलवान नहीं है इंद्रजीत, बहुत बलवान है। चला और बंधु निधन सुना उपजा क्रोधा। अरे अपने भाई का मरण सुन करके, जम्बू बाली का मरण सुन के क्रोध में पागल होकर के रथ पर सवार होकर के पहुंचा इंद्रजीत। और कहते हैं जब वाटिका में पहुंचा है तो पहुंच करके प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया कि मारे निशाचर के ही अपराधा, कहूँ सट तो हिन प्राण कई बाधा। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो